कहानी की शुरुआत हुई एक बड़े से जहाज पर, जहां कुछ दोस्त पैसिफिक ओशन के अंदर बसे जीवों पर अपनी रिसर्च करने आए हैं। उनकी लीडर लूसिया अपनी टीम को एक बड़ी फीमेल शार्क लिलिथ को खोजने को कहती है और वे सब इस काम पर लग जाते हैं। कुछ देर बाद सिस्टम पर अलर्ट आया कि वो बड़ी शार्क लिलिथ उनके बहुत करीब से गुजर रही है। लूसिया ने सभी डाइवर्स को बिना देर किए पानी में उतरने को कहा। जैसे ही वो दिखे, चुपचाप बिना कोई हरकत किए उसे पीछे से कवर करो। डाइवर्स, जिसमें लूसिया का मंगेतर क्रिस भी है, अपनी तैयारी करके पानी में कूद गए। पानी बहुत ठंडा था, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दूरी पर उन्हें एक छोटी मगर मरी हुई व्हेल मछली मिली। उसकी ऐसी हालत देख सबकी हालत पतली हो गई और ये समझने की कोशिश करने लगे आखिर ये मरी कैसे। क्रिस जांच पड़ताल करने के लिए धीरे से उसके करीब आया। खुलासा हुआ कि इसे तो शार्क ने मारा है, क्योंकि शरीर पर शार्क के काटने के निशान हैं। लूसिया सब कैमरे से देख रही थी तो उसे ये बात काफी अजीब लगी। लेकिन तभी अचानक से 10 छोटी फीमेल शार्क्स उन्हें घेर लेती हैं। ये असल में लिलिथ की बेटियां हैं। उसी वक्त लिलिथ भी उनके सामने आ गई, जो भी बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। क्रिस कहता है, ये नामुमकिन है, इतनी जल्दी ये इतनी ज्यादा बड़ी और खतरनाक कैसे हो गई। 3 महीने पहले जब हमने इस पर ट्रैकर लगाया था तो ये बस 2 मीटर की थी, लेकिन अब 8 से 9 मीटर बड़ी हो गई। लूसिया को शक हुआ कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है। कहती है, क्रिस उसके पास जाओ, पीछे से उसका सैंपल लो मेरे लिए अभी, मुझे जानना है इसके तेजी से बढ़ने का क्या रहस्य है। क्रिस अपनी सारी ट्रेनिंग को फॉलो करते हुए धीरे से पास पहुंचकर सैंपल ले लिया, पर लिलिथ भड़क उठी। क्रिस और उसकी टीम पर हमला कर दिया। इसी दौरान लूसिया का क्रिस से कनेक्शन टूट गया, जिससे लूसिया बहुत परेशान हो गई। क्रिस की मदद करने के लिए खुद जल्दी से समुद्र में उतर गई। जैसे ही वो थोड़ी नीचे आई, उसके सामने था क्रिस का कटा हुआ बाजू, जिसे देख लूसिया रोने लगी। बाकी डाइवर्स का कोई भी अता पता नहीं था। लूसिया की हंसती खेलती दुनिया एक ही पल में उजड़ गई। उसके मंगेतर को इस शार्क ने अपनी खुराक बना लिया था, पर उसने मन बना लिया कि वो कैसे भी सैंपल लेकर ही दम लेगी आज। लिलिथ फिर उसके सामने आने लगी। लूसिया ने सैंपल लेने की कोशिश की, पर शार्क लिलिथ फिर से गुस्से में उस पर भी हमला कर देती है। तब लूसिया सही समय पर बाजू हो गई, जिससे वो बच तो गई, पर वो शार्क पे लगे जाल में फंस गई। शार्क उसे खींचती हुई समुद्र की गहराई में ले जा रही है, पर जैसे तैसे डाइवर सूट में मौजूद छोटी चाकू से वो जाल को काटती है और सुरक्षित पानी के ऊपर आ गई। इस घटना को 3 साल गुजर गए और 2 नौजवान लड़के पेरिस की सीन नदी में रोज की तरह जाल डालकर मछलियां पकड़ने लगे। लेकिन इस बार उनके हाथ बहुत अजीब चीज फंसी है, एक तरह का बम। तो लड़कों ने पुलिस को जानकारी दी। रिपोर्टर्स और टीवी के लोग भी वहां जल्दी से पहुंच गए। पुलिस कहती है, यार तुम न्यूज वाले इतनी छोटी चीज को इतना बड़ा क्यों बना देते हो। कुछ नहीं है, एक बम ही तो मिला है। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे महायुद्ध के दौरान यहाँ मिसाइल्स, बम और शेल्स रखी गई थी। ऐसी चीजें मिलना स्वाभाविक है। नदी बिल्कुल सुरक्षित है, तो लोग अपना रोज की तरह काम कर सकते हैं। दूसरी ओर हम लूसिया को एक्वाटिक कंजर्वेशन सेंटर में टूर पर आए बच्चों को मछलियों के बारे में बताते हुए देखते हैं। पता चलता है कि उस घटना के बाद लूसिया ने शार्क्स पर रिसर्च करना बंद कर दिया है। तभी एक बिगड़ैल बच्चा लूसिया का मजाक उड़ाता है, अगर तुम इतनी ही समझदार हो तो वो सैंपल कहाँ है जो तुम लेने गई थी। तुमने तो अपनी टीम को ही मरवा दिया था, क्या हमें भी यही सिखाओगी। लूसिया बहुत मायूस हो गई और गुस्से में घर जाने लगती है। तभी पीछे से एक लड़की विका ने उसे आवाज लगाई, तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारी सबसे बड़ी फैन हूँ, तुमसे यूं मिलने मेरा सपना था, तुम्हारी हर रिसर्च को फॉलो किया है मैंने। लूसिया कहती है, ठीक है लड़की, दफा हो जाओ, मेरे पास फैन मोमेंट के लिए फालतू समय नहीं है। लूसिया जाने लगी, पर तभी विका कहती है, तुम्ही ने लिलिथ के शरीर में ट्रैकर लगाया था ना। ये सुन लूसिया चौंक गई। विका कहती है, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, जिस पर लूसिया मान गई। विका उसे अपने ऑफिस में ले गई, जहां वो अपने साथियों के साथ काम करती है, एक तरह की कंपनी जो समुद्री जीवों पर रिसर्च कर उन्हें बचाती है। विका खुलासा करती है, जिस शार्क ने तुम्हारे दोस्तों को मारा था, अब वो यहाँ सीन नदी में पहुंच चुकी है। मैं पिछले 2 साल से उस पर नजर रख रही हूँ, लेकिन लूसिया को ये मजाक लगता है। ऐसा नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि शार्क फ्रेश वाटर में जिंदा नहीं रह सकती। विका ने अंदाजा लगाया, शायद उसने इस माहौल में भी जीना सीख लिया है। इसका कारण होगा मौसम बदलना और पोल्यूशन। मुझे इन समुद्री जानवरों से बहुत लगाव है, इसलिए मैं लिलिथ को यूं मरने नहीं दे सकती। तुम समझ रही हो ना, हमें कैसे ना करके इसे वापस अपने घर भेजना होगा। मेरा एक प्लान है, आज रात मैं पुल के नीचे पुलिस वालों की नजरों से बचते हुए डाइव करने वाली हूँ। तुम भी साथ चलो लूसिया, हम दोनों मिलकर इस शार्क को देख लेंगे, उसे उसके घर भेज देते हैं, वरना पुलिस वाले उसे मार देंगे। लूसिया कहती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, खुद की जिंदगी प्यारी नहीं तुमको, इसमें बहुत ज्यादा जोखिम है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक मछली है। मैंने इसके इतने बड़े होने का रहस्य सुलझाने के चक्कर में अपने मंगेतर और दोस्तों को खो दिया। लूसिया दुखी होकर घर आ गई और उसने अपने मंगेतर की आखिरी टेप चालू की, जिसमें वो बहुत खुश था, क्योंकि इस मिशन के बाद उनकी शादी होने वाली थी। लूसिया गिल्टी महसूस करने लगती है, क्योंकि उसी ने उनको सैंपल लाने के लिए भेजा था। हाँ, ये मेरी ही गलती है। उधर प्लान के मुताबिक बोट लेकर
विका और उसकी दोस्त नदी के पुल के नीचे पहुंचे। विका कहती है, तू इधर ही रह, मैं नीचे जाती हूँ। जैसे ही पेट्रोलिंग करने पुलिस आए तो रस्सी खींच दियो, बस मैं निकल आऊंगी। विका सूट पहनकर पानी में उतर गई और इधर उधर लिलिथ को खोजने लग गई। लूसिया से रहा नहीं जाता और वो सिस्टम पर लिलिथ को ट्रैक करने लगती है। पता चलता है कि शार्क तेजी से विका का शिकार करने बढ़ रही है। लूसिया सोचती है, क्या मुसीबत है, क्या करूं? उसने पुलिस को खबर दे दी कि विका छिपकर इस वक्त पानी में गई है, उसे पकड़ लो अभी के अभी। विका थोड़ा और गहराई में गई तो उसे एक टूटी फूटी गाड़ी मिली जिस पर उसी शार्क के निशान थे। पिछले हफ्ते एक आदमी नशे में इस कार को तेज रफ्तार से भगाते हुए इस नदी में गिर गया था। तब शार्क ने हमला करके उस आदमी को अपनी खुराक बना लिया था। तभी ऊपर उसकी दोस्त को पुलिस की बोट दिखाई दी तो उसने जल्दी से रस्सी खींचकर इशारा दिया, लेकिन विका थोड़ी देर और शार्क को ढूंढना चाह रही थी, इसलिए बाहर नहीं आई। तब उसकी दोस्त मौके से भाग निकलती है, वरना उसे जेल में डाल दिया जाता। पुलिस की बोट का सायरन और तेज बजने लगा तो विका बाहर आ गई, पर वो पकड़ी गई। दूर से लूसिया ने वहां पहुंचकर विका को जब पुलिस बोट पर देखा तो उसने चैन की सांस ली। इसके बाद लूसिया पूरी रात लिलिथ की हर हरकत पर नजर रखती है। पुलिस वाला सवाल करता है, तुम्हारा क्या मकसद था वहाँ इतनी रात में जाने का? तुम करना क्या चाह रही थी? अपना मुंह खोलो वरना जेल में डाली जाओगी बच्ची। विका कहती है, बच्ची होगी तुम्हारी माँ और मेरा मन हो रहा था नदी में नहाने का, तो यही शौक पूरा कर रही थी। पुलिस वाले का नाम फैज होता है। फैज कहता है, किसी और को घुमाना तुम, जब तक तुम्हारी जुबान से सच नहीं निकलेगा तुम्हें यहीं रहना होगा। फैज के बार बार पूछने पर विका बता देती है, मैं शार्क को तलाश रही थी। ये सुन फैज हक्का बक्का रह गया। कहता है, तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए सुबह से कोई मिला नहीं। एक पुलिस वाले से झूठ बोलना तुम्हें भारी पड़ सकता है। नदी में शार्क, ये तो जहरीला पानी है, और फिर वो यहाँ आई कहाँ से? विका ने उसे भरोसा दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फैज उसे सबूत दिखाने को कहता है। दूसरी तरफ लूसिया अभी भी शार्क के मूवमेंट्स को ट्रैक करने में लगी है कि तभी उसे पुलिस की कॉल आई तो वो उनके पास पहुंचती है। खुलासा हुआ कि विका ने पुलिस को सब बता दिया था और उसी ने पुलिस से लूसिया को बुलाने को कहा था ताकि वो ये साबित कर सके कि शार्क नदी में है। पुलिस उस पल हरकत में आ गई जब उनके एक ऑफिसर की लाश मिली जो रात के वक्त पहरा दे रहा था। ऑफिसर का आधा हिस्सा गायब था, जैसे उसे किसी बड़े जीव ने काटा हो। लूसिया कहती है कि ये शार्क का ही काम है, हमें शहरवासियों को नदी से दूर रखना होगा। दोनों पुलिस के हेडक्वार्टर में पहुंचती हैं और वहां की सीनियर लेडी इन्वेस्टिगेटर को सब बताती हैं। लूसिया कहती है, ये कोई मामूली शार्क नहीं बल्कि बहुत खतरनाक शार्क है। इसका आकार रहस्यमयी तरीके से तेजी से बढ़ता जा रहा है। उसे रोकने के लिए हमें एक एक्सपर्ट टीम को बुलाना पड़ेगा ताकि शार्क को अपने घर समुद्र में भेज सके। अब उनकी बातें सुन विका को लगता है लूसिया और पुलिस वाले मिलकर शार्क को मारने का प्लान बना रहे हैं, इसलिए शार्क को बचाने के लिए विका अपनी एक खुफिया योजना बनाने लगती है। लेडी इन्वेस्टिगेटर फेज और लूसिया को ऑर्डर देती है कि शार्क को सेफ तरीके से समुद्र में पहुंचाया सके। फैज अपनी डाइवर्स की एक्सपर्ट टीम को तैयार करता है और कुछ समय बाद बोट से लूसिया को लेकर उसी जगह पहुंचता है जहां शार्क के होने के सिग्नल आ रहे थे। उधर विका भी साइकिल लेकर जल्दी से उनको फॉलो करती है। लूसिया ट्रैकर की लोकेशन फिक्स करके टीम को पानी में उतरने को कहती है। डाइवर्स ऐसा ही करते हैं। विका को चिंता सताने लगी कि ये लोग मिलकर लिलिथ को मार देंगे, इसलिए अपनी दोस्त को कॉल करती है। ऑर्डर देती है, अभी लूसिया के ट्रैकर सिस्टम को हैक करो और शार्क की लोकेशन उड़ा दो, जिससे डाइवर्स को लिलिथ नहीं मिलेगी। दोस्त कहती है, ये गलत है, तुम पागल हो गई हो, डाइवर्स मारे जाएंगे। लेकिन विका कहती है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं आके सीधा तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। पिछली बार भी तुम भाग निकली थी। तब दोस्त ने उसकी बात मानकर हैक करके शार्क का ट्रैकर सिस्टम से गायब कर दिया। अंदर पानी में डाइवर्स लिलिथ को काफी खोजते हैं और एक समय पर लिलिथ उनके बहुत करीब भी आ जाती है। उन्हें किसी बड़े जानवर के मूवमेंट का एहसास होने लगता है। उनके सिस्टम में शार्क का ट्रैकर नहीं दिख रहा था, इसलिए वो जल्दी से ऊपर आ गए। फैज की जान पर बनाई थी कि उसकी पूरी टीम मारी जाती। गुस्सा हुआ कि तुम मेरे लोगों को मरवाना चाहती थी, ये ट्रैकर गायब कैसे हुआ? लूसिया गुस्से में कहती है, मुझे क्या पता, और वहां से जाने लगी ही थी कि तभी उसकी नजर पड़ गई विका पर, जो चुपके से उनके ऑपरेशन पर नजर रख रही थी। लूसिया ये सारा माजरा समझ गई कि विका ने ही ट्रैकर का सिस्टम खराब किया था। शाम को फैज लेडी इन्वेस्टिगेटर के ऑफिस पहुंच उसे समझाने की कोशिश करने लगा। हमें दरिया के आसपास सब रुकावटें लगा देनी चाहिए जब तक हम उस खतरनाक शार्क को काबू में नहीं कर लेते। लेडी ऑफिसर बताती है, ना हम अभी कुछ नहीं कर सकते। इसकी वजह है 24 घंटे बाद शुरू होने वाला स्विमिंग रेस कंपटीशन जो इसी सीन नदी में किया जा रहा है। फैज कहता है, तो क्या हुआ, इमरजेंसी घोषित कर इसे रद्द करा दो। लेडी कहती है, ये नामुमकिन है। अलग अलग देशों के प्रोफेशनल स्विमर्स इसमें हिस्सा लेने आ चुके हैं और पूरी दुनिया की नजर इस पर है। सारे न्यूज वाले मेहमान लोग भी मौजूद हैं। फैज कहता है, हमें एक बार मेयर से बात करनी होगी, जिस पर लेडी कहती है, मेयर तुम्हारी बात को जरा भी सुनेगी, उसे तो सिर्फ अपनी तारीफ करवाने की ही पड़ी है। रही बात इसे रद्द
बंद करने की तो मेयर कभी नहीं करेगी, क्योंकि इसे आयोजित करने में $2 अरब का खर्चा आ चुका है। ये सुन फैज बहुत परेशान हो गया। खैर, रात में उसे लूसिया से हुई अपनी लड़ाई के बारे में याद आया तो उसने लूसिया की जिंदगी और काम के बारे में सर्च किया। फैज को पता चला कि कैसे लूसिया ने अपने दोस्तों और मंगेतर को उस हादसे में खो दिया, जिसके लिए वो अभी भी खुद को जिम्मेदार मानती है। फैज को बुरा लगा कि बिना जाने उसने लूसिया के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। अगले दिन विका ने प्लान बनाया कि वो लिलित को मरने नहीं देगी, इसलिए उसने कैमरा खोला और एक वीडियो बनाई। विका अपनी भड़ास निकालना शुरू करती है। हर साल 8 मिलियन शार्क्स को जानबूझकर मारा जाता है ताकि अमीरों के सजने संवरने के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स, क्रीम, उनके खाने की चीजें बन सके, और हम इंसान इनके कातिल हैं। तुम सब बताओ, क्या ये गलत नहीं है? ये पृथ्वी जैसे हमारी है, तो क्या इन्हें जीने का हक नहीं है? हम सबके बाप दादा ने ये गलत काम करने शुरू किए थे अपने फायदे के लिए, जिस कारण पानी में रहने वाले जीव खत्म होते जा रहे हैं। बस अब बहुत हो गया, इसे अब हमें रोकना होगा। उसकी ये वीडियो देख उसके जैसे नौजवान मदद करने की ठान लेते हैं कि हमें लिलित शार्क को सलामती से समुद्र में वापस भेजना होगा। फैज लूसिया से मिलकर कहता है, यार वो उस दिन कुछ ज्यादा ही हो गया था मेरी तरफ से, तो उसके लिए माफी तुमसे। और एक बात और, मैं सिटी मेयर से मिल रहा हूँ आज शार्क्स के बारे में बताने के लिए, तो क्या तुम आ सकती हो साथ? अगर तुम बताओगी तो वो ज्यादा जल्दी मान जाएगी। लूसिया मेयर को सारा किस्सा बताकर तुरंत इस रेस को टालने की रिक्वेस्ट करती है। मेयर बहुत घमंडी थी, कहती है अगर शार्क हुई भी तो क्या ही उखाड़ लेगी, मैं किनारे वाले रास्ते पर जाल लगवा देती हूँ तो शार्क नहीं आ पाएगी, और तो और हजारों फौजी वहाँ पहरा देंगे तो फेस्टिवल तो टलेगा, अपने समय पर ही शुरू होगा, और ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लूसिया कहती है, तू कैसी ढक्कन मेयर है बे? पगला गई है क्या? तुम सैकड़ों लोगों को मौत के मुंह में धक्का दे रही हो। वो लोग जैसे ही नदी में उतरेंगे लिलित उनको झपट के खाती जाएगी। इस लिलित शार्क के साथ कुछ रहस्य जुड़ा है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। तभी मेयर बोल पड़ी, देख बहन, तू कुछ भी कर ले, ये फेस्टिवल कैंसिल नहीं करूंगी, क्योंकि सरकार का इसमें बहुत पैसा लगा है और इसका सफल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर मेरी छवि के लिए। मेयर लेडी इन्वेस्टिगेटर को ऑर्डर देती है, इस शार्क की मुसीबत को खत्म करो, गोली मारो या बम से उड़ाओ, लेकिन इस शार्क को मार डालो। मेयर के ऑफिस से निकलते हुए लेडी इन्वेस्टिगेटर लूसिया से मदद मांगती है। लूसिया कहती है, हमें लिलित को सीन नदी से भगाकर समुद्र में पहुंचाना होगा, लेकिन बिना उसे मारे। लूसिया सबको शामिल कर प्लान बनाती है, खास तरंगों के जरिए शार्क को ट्रैप किया जाएगा और फिर उसे बेहोश करके समुद्र में शिफ्ट कर देंगे। वो सब तैयारी करने लगे, लेकिन प्लान शुरू होने से पहले विका की दोस्त अपना जुर्म कबूल कर लेती है। देखो, भड़कना मत, लेकिन उस दिन ट्रैकर मैंने ही गायब किया था, लेकिन विका ने दोस्ती की कसम दी थी, इसलिए करना पड़ा। लूसिया कहती है, ठीक है, अब तुम्हें पछतावा हो रहा है, लेकिन अब यहाँ क्यों आई हो? दोस्त खुलासा करती है कि अब विका का ज्यादा हो रहा है। विका ने उससे लिलित शार्क का ट्रैकर फिर से एक्टिवेट करवा कर उसे ढूंढ लिया है, और अब वो अपनी नई टीम के साथ उसे समुद्र की ओर ले जाने का प्लान बना रही है। ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि विका को सपोर्ट करने कई नौजवान जुड़ चुके हैं। शार्क अभी सीवेज के टैंक के पास है, हमें लोगों को वहां जाने से रोकना होगा, वरना लाशों का अंबार लग जाएगा। लूसिया भरोसा दिलाती है कि हम विका और बाकी सबको शार्क आने से पहले निकाल लेंगे। कुछ देर बाद विका और उसे सपोर्ट करने आए लोग सीवेज एरिया में पहुंच गए, जो एक तरह का टैंक था। विका की दोस्त उसे फिर से दोबारा सोचने को कहती है, लेकिन विका उसकी एक नहीं सुनती और पानी में कूद गई। वो सबको दिखाना चाहती थी कि शार्क्स बहुत मासूम जीव हैं, अगर हम उन्हें तंग न करें, उनके घर ना उजाड़ें, तो वो हमसे प्यार करेंगी। लेकिन वो कुछ भी साबित कर पाती उससे पहले लूसिया, फैज और पुलिस वहां पहुंच उन्हें पकड़ लेते हैं। ऑर्डर दिया जाता है, अभी के अभी लड़की पानी से बाहर निकल, वरना गोलियों से भून दी जाओगी। विका कहती है, सपने में मैं मिशन पूरा हर हाल में करूंगी। लूसिया चेतावनी देती है उसे, तुम्हारी अक्ल घुटनों में है, मैं उस शार्क से पहले भी लड़ चुकी हूँ, वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बड़ी और खतरनाक जीव है, क्यों उसका खाना बनने पर तुली हो? तभी अचानक से विका के पास एक छोटी शार्क दिखाई दी। लूसिया को अजीब लगा, लेकिन फिर वो समझ गई कि ये जरूर लिलित की बच्ची है। विका, भगवान के लिए बाहर आ जाओ। लेकिन विका ना समझी दिखाती है, एक्साइटेड होकर उसे छूने लगती है ताकि सोनार डिवाइस से उसकी मां लिलित का पता लगा सके। फैज से विका का ये बचपना देखा नहीं गया और उसे बाहर निकालने के लिए पानी में छलांग लगा देता है। अब वो कुछ कर पाता, इससे पहले ही लिलित शार्क बहुत गुस्से में विका को मुंह में दबा उसे निगल जाती है। ये नजारा बहुत खौफनाक था और विका की चीखें साफ सुनाई देती हैं, जिससे हड़कंप मच गया। सभी लोग इधर उधर भागने लगे और वो जो इनका फालतू प्लान था शार्क्स को बचाने का, वो इन्हें ही ले डूबा। एक दूसरे के ऊपर चढ़कर सब बाहर की ओर भागते हैं, लेकिन पूरा रास्ता तो पानी का ही था, तो ये बचते कैसे? लिलित और उसकी बेटियां एक एक करके सब पर हमला करने लगीं और उन्हें खाती गईं। पूरा पानी खून से लाल हो गया, हर जगह इंसान के टुकड़े नजर आ रहे थे।
विका की दोस्त भी पानी में गिर गई, जिससे वो भी मारी गई। पुलिस के स्विमर एक्सपर्ट्स कुछ लोगों को खींचकर बचा तो लेते हैं, लेकिन उनके शरीर के हाथ या पैर कट चुके थे, जिससे उनकी हालत काफी ज्यादा नाजुक हो चुकी थी। जल्दी से सबको सिटी हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, जहां लूसिया को गहरा सदमा लगा हुआ था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी ये क्या हुआ। फिर से शार्क्स ने उसकी आंखों के सामने इतने मासूम लोगों को मार दिया और वो कुछ न कर सकी। वो अपने मंगेतर और दोस्तों को याद कर रोने लगी। तब फैज आकर उसे संभालता है। तभी फैज को उसके साथी का कॉल आता है, लूसिया और तुम्हें जल्द यहाँ सीवेज में आना होगा। देखो तो हमें क्या मिला है। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि लिलिथ की बेटी तो मरी पड़ी है। फैज उसकी लाश को लैब में ट्रांसफर कराता है और लूसिया अपनी जांच शुरू कर देती है। उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। काफी सारे टेस्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स करने पर उसे पता चला कि शार्क तो बस अभी 2 महीने की ही है। पर अजीब ये बात थी कि 2 महीने की शार्क का शरीर इतना बड़ा कैसे हो गया। साथ ही वो प्रेग्नेंट भी थी। हैरानी वाली बात ये थी कि ये फीमेल शार्क बिना मेल शार्क के बच्चा पैदा भी कर सकती थी। लूसिया का डर सच हो जाता है कि ये शार्क बहुत बड़ी आफत है, क्योंकि लिलिथ के बच्चों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ जाएगी और ये इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी। इसलिए लिलिथ और उसकी नस्ल को खत्म करना जरूरी हो गया है, वरना ये इंसानों को मारकर खत्म कर देंगी। अगली सुबह दोनों इस खतरे के बारे में मेयर को बता देते हैं, जिस पर मेयर उन्हीं पर गुस्सा करती है। मेयर कहती है, तनख्वाह किस बात की लेते हो तुम लोग? एक शार्क नहीं संभाली जाती तुमसे, और 40 लोग मारे गए। अब इसका बिल भी मेरे ऊपर फटेगा। फेस्टिवल बस कुछ घंटों में शुरू होने वाला है। किसी भी तरह इस शार्क का काम तमाम कर दो। लूसिया कहती है, तू कैसी मेयर है बे? लोगों की जान से ज्यादा तुझे पैसों की पड़ी है। मेयर कहती है, निकल बाहर बदतमीज औरत। सिक्योरिटी इसे धक्के देकर बाहर निकालो। और फिर वो शार्क को मारने का काम फौज को दे देती है। उसके बाद फैज लूसिया को दिमाग ठंडा करने के लिए उसे कैफे में ले गया। लूसिया कहती है, हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते। अगर फेस्टिवल को कैंसिल नहीं किया गया तो बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। फैज उसका साथ देने को मान गया और एक नया प्लान बनाता है। सबसे पहले वो पहुंचा अपने दोस्तों के पास और उनसे मदद मांगता है। फैज कहता है कि इसमें बहुत जोखिम है, लेकिन अगर हमने कुछ नहीं किया तो पेरिस तबाह हो जाएगा। दोस्त मान गए और एक टीम बनाते हैं। पहला काम ये होता है कि 2 बम एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए कि वो पानी में डायनामाइट लगाएं और उसी के धमाके से लिलिथ को मारा जाए। बाकी लोग ऊपर पानी में पहरा दे रही फौज का ध्यान भटकाएंगे और फेस्टिवल की सारी जानकारी देते रहेंगे। अगले दिन फेस्टिवल शुरू हुआ। वहीं प्लान के मुताबिक फैज और लूसिया के साथ उसकी टीम पानी के अंदर उतरे। उन्होंने शार्क्स के घर को ढूंढ लिया। उनका प्लान था कि बम को शार्क्स के घर में लगाने का, ताकि कोई भी ना बचे। मेयर फेस्टिवल की जगह पहुंची जहां उसका स्वागत हुआ। वहीं फौज भी अपनी बोट्स में तैयार बैठी है किसी भी हमले के लिए। पहले तो लूसिया और उसकी टीम को नदी पूरी खाली नजर आ रही थी, लेकिन एकदम से बहुत सारी शार्क्स ने आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, जिससे उनकी हालत पतली हो गई। लूसिया कहती है, बिल्कुल हिलना मत, थोड़ी सी भी हरकत करोगे तो आकर्षित होंगी हमारी तरफ। उधर मेयर ने बंदूक चलाकर फेस्टिवल को शुरू कर दिया और दूसरे देशों से आए नामचीन स्विमर्स पानी में छलांग लगा देते हैं। फैज और लूसिया शार्क्स के घर वाली जगह पर बम को लगा देते हैं और सारी चीजों को चेक करने के बाद टीम ऊपर जाने लगी ही थी, तभी अचानक से शार्क ने हमला कर उनके 2 लोगों को मार डाला। इसी दौरान फैज बेहोश हो गया। तब लूसिया उसे पकड़ के खींचते हुए ऊपर ले जाने लगी, लेकिन बम जल्दी फट गया। पानी में बहुत बड़ा धमाका हुआ। जैसे तैसे लूसिया फैज को ऊपर अपनी टीम के पास ले आई, लेकिन वो जख्मी था। लूसिया ने हिम्मत कर फिर से पानी के अंदर जाने का फैसला किया। वो देखना चाहती थी कि लिलिथ मर गई है या नहीं, लेकिन पानी में उसे लिलिथ जिंदा दिखी, जो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसने कश्ती में जोरदार टक्कर मारी, जिससे सभी लोग पानी में दूर जाकर फेंके गए। शार्क बाकी टीम का भी शिकार करने लगी, लेकिन खुशकिस्मती से लूसिया और फैज बच निकले, क्योंकि वो कश्ती पर चढ़ गए थे। लूसिया कहती है, शार्क अब किसी को नहीं छोड़ेगी। हमने उसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है और वो अब तैराकों की तरफ बढ़ रही है। वे दोनों तैरकर फौज को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शार्क एक एक करके सबको नीचे खींचकर उन्हें मारना शुरू कर देती है, जिससे पूरा फेस्टिवल तबाह हो गया। सीन नदी का पानी लाल हो गया और इंसानों के तैरते टुकड़ों से भर गया। सारे आए मेहमान और तैराकों के परिवार वालों की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। हड़कंप में बहुत से लोग एक दूसरे को धक्का देकर पानी में गिराते जा रहे थे। शार्क उन्हें भी अपनी खुराक बना रही थी। फौज अपना काम शुरू कर देती है। लिलिथ पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगी, लेकिन लिलिथ की रफ्तार गोलियों से बहुत ज्यादा तेज थी। साथ ही कुछ गोलियां उसे लगी तो, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। पर ये तो कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी मुसीबत तो पानी के नीचे मौजूद है। दूसरे महायुद्ध में इस्तेमाल हुए शेल बम जो सीन नदी में नीचे थे। जैसे ही एक गोली बम को लगी, सारे बम फटना शुरू हो गए। एक एक करके धमाके से पूरा शहर तबाह होने लगा, जिससे शहर में एक भयानक सुनामी आई, जिससे सारे लोग बह गए। कई लोगों के साथ मेयर भी पानी में डूब के मर गई। हालांकि लूसिया और फैज की सांसें अभी भी चल रही थीं। लूसिया बेहोश पड़े फैज को खींचते हुए एक बड़े लोहे के टुकड़े पर सवार हो गई। फैज होश में आया तो उसने पूछा, हम कामयाब हुए क्या?
शार्क मर गई? जिस पर लूसिया कुछ जवाब नहीं दे पाती और उसके आंसू निकलने लगे। तब फैज ने अपनी चारों तरफ नजर घुमाई तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि उसका प्यारा शहर पेरिस पानी से डूब चुका था और उस पानी में सैकड़ों शार्क्स तैर रही हैं और वे दोनों बुरी तरह उनके घेरे में फंस चुके हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो गई।